Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 10.1.1 इन एनी correspondence ऑफ टू ट्राइंगल्स। आपके पास दो ट्राइंगल, एक मैंने ग्रीन बनाई है और दूसरी रेड बनाई है। इफ़ वन साइड ऑफ एनी टू एंड एनी टू एंगल्स, यानी कि एक साइड और दो एंगल बराबर हों दोनों के आपस में कंपैरिजन करते हुए, एक साइड यानी कि ग्रीन की और एक साइड रेड की, ये दोनों बराबर हों और दो एंगल किसके, ग्रीन के, और दो एंगल रेड के आपस में बराबर हों, तो आप ये साबित करें कि ये दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। बात क्लियर हो गई। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों का कंपैरिजन करना है। एक साइड ग्रीन की बराबर है एक साइड रेड की, और दो एंगल्स ग्रीन के बराबर हैं दो एंगल्स रेड के। तो फिर आप साबित करें, प्रूव करें कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो गिवन में आए आप, गिवन में आप लिखते हैं इन ट्रायंगल, मैंने ग्रीन ट्रायंगल को नाम दिया है ABC, और कोरेस्पॉन्डेंस या कंपैरिजन दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल DEF। इन दोनों का हमने मवाजना किया और गिवन में है कि एक साइड के बराबर है, दो एंगल के बराबर हैं। तो साइड कौन सी है, साइड मैं कहता हूँ कौन सी साइड है यहाँ पे, BC। ये वाली साइड अगर देखें ना, ये वाली साइड, ये किसके बराबर है, EF के बराबर है। साइड BC ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड EF के। एक साइड बराबर होगी दोनों की। फिर वो कहता है दो एंगल भी बराबर हूं, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो एंगल B है ये किसके बराबर, एंगल E के। ये साथ मैंने लिख दिया, एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल E के। और एक और एंगल भी उसने कहा है, दो एंगल है ना जो उसने गिवन में दिया है कि दो एंगल बराबर हैं। वो मैं कहता हूँ ये जो एंगल C है ये किसके बराबर, F के बराबर। बात क्लियर है ये। तो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन के अंदर। ये तीसरी चीज़ जो गिवन है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। और F का जो है ना वो आप पूरा नाम बता दें। ये जो एंगल F है, ये वाला एंगल F, इसका पूरा नाम है DFE। F सेंटर में होना चाहिए। तो इसका मैं इधर ये भी लिख रहा हूँ कि एंगल C जो है ना वो एंगल F के बराबर है, और F का मैंने पूरा नाम यहाँ पे लिख दिया। वो कितना है, एंगल DFE। ये आपका गिवन था। अब आपने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ट्रायंगल ABC ये अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल DEF के। पहले तो हमने कंपैरिजन किया था, क्या किया था, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें कुछ यानी कि फिगर्स में तब्दीली लाते हैं। तो हमने ये कहा कि AB जो साइड है ना, ये वाली AB साइड ये छोटी है और DE साइड क्या है, ये बड़ी है। यानी कि हमने ये लिखा कि AB जो है, सपोज AB साइड इज नॉट इक्वल टू DE। AB साइड DE के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक छोटी साइड होगी दूसरी बड़ी होगी। अब मैं कहता हूं कि AB साइड छोटी है और DE क्या है, बड़ी है। तो मैंने DE पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट का मैंने नाम रखा M। और M मैंने वहाँ पे पॉइंट लिया कि ये जो M से लेके E तक फासला है ये किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। जाहिर बात है ये AB छोटी है और DE क्या है, बड़ी है। तो DE का एक पोर्शन ऐसा होगा जो कि AB के बराबर होगा। तो मैंने एक पॉइंट M लिया और M से लेके E तक, अगर मैं ये कहता हूँ AB 10 है तो MEB कितना होगा, 10 होगा, जबकि ये 5 हो गया, टोटल 15 है, क्योंकि ये बड़ी है।
तो हमने सपोज किया कि ए बी और डी आपस में बराबर नहीं है, हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है, एम, और एम कहाँ पे लिया, डी ई पे, टेक अ पॉइंट एम ऑन साइड डी ई, और इस तरह लिया सच दैट अब ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी साइड किसके बराबर हो गई, ए बी साइड बराबर हो गई एम ई के। फिर आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, एम को किससे ज्वाइन कर दिया, एफ से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन एम टू एफ। प्रूफ, इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स और रीज़न। अब आपने कंस्ट्रक्शन में एक नई ट्रायंगल बनाई है जिसका नाम है एम ई एफ। पहले आपके पास डी ई एफ था, अब नई ट्रायंगल कौन सी बन गई है, एम ई एफ। क्लियर है यहाँ? अब हम कंपैरिजन करते हैं ट्रायंगल ए बी सी का कंपैरिजन। पहले हमने किसके साथ किया था, पहले डी ई एफ के साथ किया था, अब चूंकि नई ट्रायंगल बनी है एम ई एफ, तो अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं ट्रायंगल एम ई एफ के साथ। तो पहली चीज़ आप मुझे ये बताएं कि ए बी कितना है, जो मैंने 10 लिया है, कितना लिया है 10, और इधर 10 कितना है एम ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था अगर याद हो तो। ए बी किसके बराबर लिया था, एम ई के। तो पहली जो पॉइंट मैंने पहला पॉइंट लिखा वो ये लिखा कि ए बी आपका जो है ना, ए बी साइड वो अब कॉन्ग्रुएंट हो गई है किसके, कौन सी साइड, साइड एम ई के। इसकी रीज़न क्या है, ये हमें पॉइंट कहाँ से मिला है, कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे रीज़न में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। आगे चलें, बी सी किसके बराबर है। अब बी सी तो आपको पता है गिवन में था कि बी सी बराबर है ई एफ के, और यहाँ पे ये जो नई ट्रायंगल बनी है उसमें भी ई एफ मौजूद है, इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लिहाजा दूसरी चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो क्या है, बी सी आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, साइड कौन सी, ई एफ के बराबर आ गया। अब ये कहाँ से पता चला आपको, ये गिवन में था, वेरी गुड। तीसरा आप मुझे बताएं कि ए बी सी में भी बी मौजूद है, और ये जो नई ट्रायंगल बनी है एम ई एफ उसमें भी ई मौजूद है, और ये गिवन में था कि एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के। तो हम ये भी लिख देते हैं एंगल बी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, एंगल ई के। और ये हमें इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन। वेरी गुड, ये भी हमें गिवन में पता था। आपको बच्चों अच्छी तरह पता है कि अगर कंपैरिजन करते हुए तीन चीज़ें, पहली ट्रायंगल की और तीन चीज़ें दूसरी ट्रायंगल की सेम हो जाएं, बराबर आ जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब ये देखो, ये तीन साइड्स आपस में, या तीन एंगल या तीन एलिमेंट्स कोई से भी, चाहे एंगल हों या साइड्स हों या एंगल और साइड मिक्स हों, अगर बराबर हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल ए बी सी, ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल एम ई एफ के। और इसकी रीज़न क्या है, आप देखें, ये साइड है, ये वाली क्या है, साइड, ये भी साइड है, और ये आपके पास एंगल है। कितनी साइड्स हैं, दो साइड्स और एक एंगल बराबर है। ये साइड पहली साइड है, दूसरी भी साइड साइड के बराबर है, और तीसरा एंगल एंगल के बराबर है। तो इस पोस्टुलेट को हम क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड। दो साइड्स हैं एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो ये ट्रायंगल दोनों बराबर हो गई, किस पोस्टुलेट के तहत बराबर हुई हैं, साइड एंगल
इस पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, बराबर हो गए। अब आपने पढ़ा था, इससे इससे एक आप एजम्पशन ले सकते हैं। एजम्पशन ये है कि ये चूंकि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गई हैं, दोनों ट्रायंगल्स, तो अब आपके पास ये जो एंगल सी है ये किसके बराबर आ गया, एफ के। किसके बराबर आ गया, एफ के। चूंकि दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, लिहाजा इसके 6 के 6 एलिमेंट दूसरी की 6 एलिमेंट्स के बराबर होंगे। तो उसमें एक एलिमेंट पहली ट्रायंगल में एंगल सी आता है, ये कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल एफ के। और यहाँ पे एफ जो है ना वो कौन सा है, उसका पूरा नाम क्या होगा, एंगल एम एफ ई। अब डी ई एफ डी वाली ट्रायंगल नहीं है, वो हमने गिवन में था। अब जो नई ट्रायंगल बनी थी एम एफ ई, उसको ले रहे हैं। तो एंगल कौन सा होगा, एम एफ ई। एंगल ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। और रीज़न क्या लिखेंगे कि चूंकि दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कांग्रुएंट एंगल्स ऑफ इसको आप करस्पॉन्डेंस लिख लें। corresponding angles of congruent triangles। अब गिवन में आपने पढ़ा था कि एंगल सी किसी और एंगल के बराबर है। गिवन में क्या पढ़ा था, बट वी हैव रेड, हमने पढ़ा था कि एंगल सी जो है ना वो किसके बराबर है। ये देखें, ये वाली चीज़ एंगल सी मैंने किसके बराबर रखा था, इसका मैंने पूरा नाम रखा था। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने पूरा नाम क्यों रखा था। क्या है, एंगल किसके बराबर है, एंगल सी बराबर है एंगल डी एफ ई के। एंगल डी एफ ई। ये कैसे पता चला हमें, ये गिवन में था। अब बच्चों ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। आप इन दोनों को कंपैरिजन करना कह सकते हो, कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों की वैल्यू सी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एम एंगल कौन सा, डी एफ ई है, ये भी कांग्रुएंट हो गया किसके, एंगल एम एफ ई के। और इसकी रीज़न ये है कि दोनों किसके बराबर हैं, सी के बराबर हैं। बोथ आर कांग्रुएंट टू एंगल सी। ये पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे ऊपर फिगर में देखें कि वो कहता है कि ये जो D से लेके F और E, ये जो एंगल बनता है DFE, ये बराबर है MFE के। तो ये कैसे बराबर हो सकता है, ये बराबर तभी हो सकता है जब D जो है वो M के ऊपर हो या M जो है ना वो D के ऊपर हो, एक ही पॉइंट हो। और भाई एक पॉइंट होगा तो दोनों बराबर होंगे ना, D और M जब एक पॉइंट होगा तो दोनों बराबर होंगे। बात समझ आई है। इट मीन्स D एंड F आर सेम पॉइंट्स। D एंड F आर क्या साबित होता है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। इससे साबित क्या होता है कि दोनों D और F दोनों क्या हैं, नहीं D और M दोनों पॉइंट क्या हैं, सेम है। तो जब ये हम कह सकते हैं कि D और M सेम पॉइंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा आप लिख लें। दिस इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल इफ D पॉइंट जो है वो बराबर किसके हो जाए, M के। और यहाँ से D से लेके E तक फासला किसके बराबर हो जाएगा, M से लेके E तक फासला, यानी कि DE बराबर किसके हो जाए, ME के। या फिर हम कह सकते हैं और DE जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ME के। ये क्यों बराबर आए हैं, क्योंकि पॉइंट ही एक है, D और M एक ही पॉइंट है, लिहाजा D से लेके E तक या M से लेके E तक दोनों फासले क्या होंगे, बराबर होंगे। तो
लिहाजा हमने जो एजम्पशन की थी, सपोज किया था कि ए बी किसके बराबर, एम ई के बराबर, वो ए बी को हमने बड़ा लिया था, ए बी को छोटा लिया था और डी ई को बड़ा लिया था। अब वो बड़ा नहीं रहा, बल्कि क्या साबित हो गया कि वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। ए बी किसके बराबर, एम ई के बराबर, और एम ई आपने प्रूव कर लिया है वो डी ई के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, ए बी किसके बराबर, डी ई के। इट मीन्स ए बी अब बराबर हो गया, किसके बराबर प्रूव हो गया, डी ई के। तो आप जो है ना इन एजम्पशन से साबित कर सकते हैं, तीन यहाँ पे वैल्यू बराबर हो गई हैं। आपको मैंने बताया था दो ट्रायंगल्स बराबर कब होती हैं, कांग्रुएंट कब होती है, जब उनके तीन एंगल्स या तीन साइड्स, या दो एंगल और एक साइड, या एक एंगल और दो साइड्स। पहली ट्रायंगल के टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, दूसरी की भी कितने होते हैं, 6। उनमें से कोई से तीन एलिमेंट अगर बराबर हो जाएं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कांग्रुएंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये अब कांग्रुएंट प्रूव होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये आपका थ्योरम नंबर